प्रेम से गाइए, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए गाएं। नाम की अनंत महिमा है, क्योंकि मेरे प्रभु अनंत। तो कहते हैं सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। क्योंकि नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल,
आइए प्रवेश करते हैं भागवत कथा गंगा में। जैसे गंगा की धारा से 3 लोग पवित्र होते हैं, 3 प्रकार के लोग जैसे गंगा जी से पवित्र होते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा गंगा है, इसमें भी 3 लोग पवित्र होते हैं। गंगा जल से, गंगा में स्नान करने वाला पवित्र होता है, गंगा जी का नाम स्मरण करने वाला पवित्र होता है, और गंगा जल पान करने वाला पवित्र होता है। उसी प्रकार ये जो भगवान की कथा गंगा है, इससे भी 3 लोग पवित्र होते हैं। कौन कौन से 3? बोले वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं। वक्तारं माने वक्ता, जो कथा कहता है वो पवित्र होता है। प्रक्षकम, प्रक्षकम माने जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासु होता है, कहीं अटकन होती है किसी विषय में, तो जो प्रश्न करता है भगवान के विषय में, जो प्रश्न करता है बोले वो भी पवित्र होता है। और श्रोतम, तीसरा है श्रोतम, जो लोग कथा सुनते हैं समस्त श्रोता पवित्र होते हैं इस कथा गंगा से। पर भगवान की कथा ही एक ऐसा साधन है कि हमारे जीवन की समस्त व्यथा को कथा ही नष्ट कर सकती, और कोई साधन है नहीं। दुनिया में तमाम व्यथाएं हैं, और तमाम व्यथाएं तमाम साधन करने के बाद भी नष्ट नहीं होती। और अगर अपने जीवन की व्यथा को नष्ट करना है तो भगवान की कथा में आ जाओ, कथा ही सारी व्यथा को नष्ट करे। प्रमाण है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आप सब रामायण पढ़ते होंगे, सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार शनिवार। तो जब अशोक वाटिका में जानकी जी राम वियोग के दुख में प्राण देने जा रहे थे, जलने जा रही थी, आन काट रच चिता बनाई, मां तो अनिल पुन दे। लकड़ियों का ढेर तैयार कर लिया, बस अग्नि मिल जाती तो शायद जानकी मैया प्राणांत कर देती। कितना बड़ा दुख था, जीवन में कितनी बड़ी व्यथा माता जानकी के आगे, और कोई बचा नहीं पाया। यद्यपि त्रजटा बहुत समझ आती है, किंतु बचा नहीं पाई त्रजटा। और उस समय हनुमान जी भी पड़ा, और हनुमान जी ने भी नाना प्रकार के यत्न बताए, भैया चिंता न करो, मेरे राम जी आएंगे और राक्षसों का अंत करके आपको यहां से ले जाएंगे। लेकिन जानकी की व्यथा नष्ट हुई नहीं, व्यथा नष्ट हुई। बताइए क्या साधन, हनुमान जैसा भक्त भी मिल गया लेकिन जानकी की व्यथा नष्ट नहीं। तब कौन सा साधन ऐसा हुआ कि जिससे जानकी की सारे जीवन की व्यथा ही समाप्त हो? तो स्पष्ट लिखा है श्री तुलसीदास, कि राम चरित गुण बरनय लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। जानकी के जीवन की व्यथा कैसे नष्ट हुई? बोले जब हनुमान जी ने राम कथा सुना। जब हनुमान जी ने माता जानकी को कथा सुनाई तो जानकी के जीवन की सारी व्यथा ही समाप्त हो। तो 3 प्रकार से लोग करते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए बोले जब कभी ऐसा अनुष्ठान मिल जाए, आपको सप्ताह अनुष्ठान मिल जाए, तो दुनिया के काम बंद करके 7 दिन इस गंगा की धारा में अपने आप को स्नान जरूर करवाइए, जरूर करवाइए। और आपके नगर में आज से श्रीमद् भागवत कथा गंगा की धारा बहने लगी, और इस धारा में आइए, डुबकी लगाइए, अपने आप को, अपने कुल को, अपने पूर्वजों को, अपने बच्चों को, सबको आप तरण तारण की ओर ले जाए। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोग दें सारे नगर निवासी हमारे पांडे परिवार को, जिन्होंने इस धारा को यहाँ आज से बहाना प्रारंभ किया।
ऐसे माता पिता धन्य हैं, ऐसे भाई बंधु धन्य हैं जो भगवान की कथा कराते हैं। बड़ा सौभाग्य। और जिनको भगवान की कथा सुनने को मिल जाए वो परम सौभाग्य अपना माने। क्यों? क्योंकि जो कथा आप सुन रहे हैं, जो कथा हम सुन रहे हैं, वो कथा स्वर्ग में बैठे देवताओं को नहीं मिलेगी। स्पष्ट भागवत मिलेगी। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं को दुर्लभ है ये कथा। आगे प्रसंग आएगा कि देवताओं को ये कथा नहीं मिली, लाख प्रयास करते रहे लेकिन देवता इस कथा से वंचित। स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में भगवान है लेकिन भगवान की कथा नहीं है। भगवान की कथा कहाँ है? बोले मृत्यु लोक में भगवान की कथा। और जहां भगवान की कथा होती वहीं भगवान होते हैं, ये पक्का है, गारंटी है। एक बार नारद जी को शंका हो गई। नारद जी ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हम कहाँ आपको ढूंढें? कहाँ मिलेंगे आप तत्काल में? वैकुंठ में आए, क्षीर सागर में देखें, आप योगियों के हृदय में देखें, आपको कहाँ मिलेंगे अर्जेंट अगर आपसे मिलना हो? तो भगवान ने कहा अगर अर्जेंट हमसे मिलना है तो भगवान ने बताया कि मैं कहाँ मिलूंगा। तो कहते हैं नाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना क्षीर सागर में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो नारद जी बोले तो फिर रहते कहाँ हो प्रभु? तो बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते होंगे, जहाँ मेरा कीर्तन कर रहे होंगे, जहाँ मेरी कथा हो रही होगी, नारद जी वहीं दौड़ लगा देना, कथा में मैं मिल जाऊंगा। तो बताइए, स्वर्ग में देवता हैं, वहां कथा नहीं है, तो जहां कथा है वहीं तो भगवान है। अब बताइए यहाँ कथा है तो भगवान स्वर्ग में थोड़ी है। भगवान कहाँ है? बोले भगवान हमारे अंदर विराजे हैं, कथा सुन रहे हैं। और भगवान की कथा कब से हो रही? और जब आप सुनेंगे तो नहीं लगेगी। आप ये कथा समाप्त हो, दूसरी कथा अगर गांव में शुरू हो जाए, आप सुनेंगे तो नहीं लगेगी, हमेशा नहीं लगेगी। और कब से कथा भगवान की चल रही? त्रेता से चल रही, सतयुग से चल रही। कितने वर्ष बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितने मनवंतर बीत गए, कितने संवत्सर बीत गए, कितने युग बीत गए, और आज भी कथा भगवान की हो रही है। जब सुनेंगे तो नहीं लगेगी। जबकि कोई भी गाना है, फिल्मी गाना 10 साल 15 साल बजता है और इसके बाद वो गाना गायब। फिर वो गाना कहाँ डाल दिया जाता है? रेडियो में एक कार्यक्रम आता है भूले बिसरे गीत, वो गाना फिर उसमें बजाया जाता है। क्यों? कि 15 साल हुए, गाना क्या हो गया? बोले गाने नए पुराने, गाना पुराना हो गया। और हुए कितने साल है? अभी 15-20 साल हुए, गाना पुराना हो गया। और भगवान की कथा कब से चल रही? युग बीत रहे। और कभी आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि अरे हटाओ ये पुरानी कथा। सुना? क्यों? क्योंकि भगवान की कथा कभी पुरानी होती ही नहीं। गाना पुराना हो जाता है। क्यों? क्योंकि गाना बनाने वाला ओल्ड मॉडल हो गया तो गाना भी ओल्ड मॉडल हो गया। लेकिन जिनकी कथा है वो कभी ओल्ड मॉडल होते नहीं। भगवान कभी बूढ़े होते ही नहीं, तो उनकी कथा कैसे ओल्ड मॉडल होगी? होगी नहीं हो सकती। भगवान नित्य हैं, भगवान अनित्य हैं, और भगवान हमेशा नवनवाए किशोर रहते हैं। भगवान 16 वर्ष के ही रहते हैं। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, तो उनकी कथा नित्य है, नवीन है। जब आप सुनेंगे तो एक नया रस मिलेगा, नया। तो आइए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत। तो सबसे पहले व्यास जी ने इस पुराण को नाम दिया श्रीमद् भागवत। अब आप जानिए श्रीमद् भागवत क्या, क्योंकि जिस पुराण की हम कथा श्रवण करने जाएं पहले उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए ना, उसके बारे में ज्ञान। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् क्या है? श्री माने लक्ष्मी, मद माने अभिमान, सीधा अर्थ हो गया श्रीमद्। बोले महाराज जब हमारे पास लक्ष्मी आती है तो ये संभव है कि अभिमान आ ही जाता है। प्रभुता पाई का मद ना, ये लक्ष्मी का स्वभाव, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी जब आती है तो व्यक्ति को अभिमानी बना देती है।
तो जैसे स्त्री आई, लक्ष्मी आई, तो मद हो गया। और जिसमें अभिमान आ गया, मद आ गया, उसका तो पतन होना है। अब बताइए कोई साधन ऐसा है कि लक्ष्मी आ जाए, खूब हमारे घर में भर जाए और हमें अभिमान ना आवे, ऐसा कोई साधन है? बोले हाँ महाराज, लक्ष्मी दो प्रकार से आती है हमारे पास। दो प्रकार से लक्ष्मी आती है हमारे पास। एक प्रकार से लक्ष्मी आती है तो वाहन बनता है लक्ष्मी का उल्लू। उल्लू पर बैठ के लक्ष्मी आती। और जब लक्ष्मी अचानक आ गई, बिना कमाए बिना मेहनत किए आ गई, तो आप समझ लो कि अभिमानी बन जाएंगे, आप बेकार हो जाएगा। फिर वो लक्ष्मी अचानक आ गई तो आप होटलिंग बोतलिंग सब करने लगे। कहां जाने लगे? और जहां होटलिंग बोतलिंग शुरू हो गई तो जानते हो यही लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आती है, और जब आप कुमारगी हो जाते तो आपको उल्लू बना के चली जाती। उल्लू बना के ही चली जाती। और फिर एक लक्ष्मी आती हैं, तब किस पर सवार होकर आती हैं? तब गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के लक्ष्मी जी आती, महालक्ष्मी जी आती। और तब साथ में कौन होता है लक्ष्मी जी के साथ? लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु भगवान होते हैं, नारायण होते हैं साथ। और जब नारायण के साथ में गरुड़ पर आरूढ़ होकर लक्ष्मी जी आती हैं, तो फिर लक्ष्मी आपके घर से जाती नहीं है। और आपके घर में जब नारायण विराजमान हो जाते हैं और आप नारायण का लक्ष्मी के साथ स्मरण करने लगते हैं, तो आप कभी कुमारगी नहीं होंगे और आप कभी अभिमानी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब गरुड़ जी चलते हैं लक्ष्मी जी को लेकर, तो गरुड़ जी के पंखों से वेद मंत्र उच्चारण होते हैं गरुड़ जी के पंख। इसीलिए गरुड़ जी को वेदात्मा कहा गया है। वेदात्मा गरुड़ जी। आप सबने देखा होगा, सबके घर में घंटी रखी, घंटी पूजा है, सबके घर में घंटी रखी। अब घंटी बजाते हैं आप, क्यों बजाई जाती? भोग लगाते समय, भगवान को जगाते समय घंटी क्यों बजाई जाती? आप देखना, जो नहीं देखे होंगे, तो घंटी के ऊपर एक पंछी बना होता है, पर बने होते हैं पंछी। वो कौन पंछी? वो गरुड़ जी ही है। क्यों? क्योंकि हम वेद मंत्र, भगवान का भोग लगाते समय हम वेद मंत्र बोल नहीं सकते ना, वेद मंत्र का ज्ञान नहीं। और भगवान को वेद मंत्र से भोग लगाना है, स्नान कराना है, आसन देना है, वस्त्र पहनाना है, भगवान को आरती उतारनी है, तो हम वेद मंत्र का ज्ञान नहीं, तो हम घंटी इसीलिए बजाते हैं कि जब हम घंटी बजाते तो गरुड़ जी के पंखों से वेद मंत्र निकलते हैं और हम नारायण की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। तो गरुड़ जी को वेदात्मा। तो ऐसी जब लक्ष्मी आती है तो हम अभिमानी कभी नहीं होते, क्योंकि नारायण विराजे हैं। और हमें चाहिए कि लक्ष्मी जी को जब बुलाओ तो नारायण को पहले बुलाओ, तो नारायण उनके स्वामी। लेकिन हम लोग ये करते नहीं, बहुत होशियार। दीपावली के दिन लक्ष्मी की फोटो लाते हैं, नारायण की कोई नहीं लाता। लक्ष्मी और गणेश की पूजा सब लोग करते, रिद्धि सिद्धि सब भर जाए, लक्ष्मी आ जाए सब, और नारायण की पूजा कोई नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी नाराज हो जाती कि हमारे पति को ठुकरा रहे, हमें बुला रहे, हमारे पति का सम्मान, हमारा सम्मान में इसके घर में कतई नहीं जाऊं। तो नारायण को पहले बुलाओ, और नारायण जब आएंगे तो गरुड़ारूढ़ होकर के पीछे लक्ष्मी तो अपने आप चले आएंगे। अष्टम स्कंद में भागवत के कथा का वर्णन है। बलि ने नारायण को बुलाया और लक्ष्मी अपने आप चली आई। लक्ष्मी को नहीं बुलाया, लक्ष्मी अपने आप चली आई। अच्छा, ये कैसे जानेंगे कि हमारे घर में लक्ष्मी आएंगी या लक्ष्मी आएंगी? नकली लक्ष्मी जब आती है, खूब मालामाल हो जाओ, अब आपका मन बुरे कर्मों की ओर जाने लगे, आपका धन वो लक्ष्मी बुरे कर्मों की ओर जाने लगे, तो समझ लो हमारे घर में अलक्ष्मी आई, और ये तो हमें उल्लू बना के जाए। आपके घर में खूब लक्ष्मी आ जाए और आपका मन हो कि भागवत करवाएंगे, आपका मनो धर्मशाला बनवाएंगे, आपके मन में भाव आए मंदिर बनाए, तो समझ लेना कि हमारे घर में महालक्ष्मी आई। तो श्रीमद, श्री माने लक्ष्मी और मद माने अभिमान। अगर स्त्री अभिमान आ जाए, लक्ष्मी का अभिमान आ जाए, और आप इससे बचना चाहते हैं, तो बोले आगे है भा शब्द है। भा माने भगवान। भगवान का स्मरण करते रहो और श्रीमद कभी आ नहीं सकता है। एक तो ये भाव हो गया श्रीमद भागवत।
आइए दूसरा भाव देखते, श्रीमद। श्रीमद स्वयं भगवान का नाम। श्रीमद, श्रीमद भगवान का नाम है। मेरे भगवान का एक नाम श्रीमद भी है। स्वयं श्रीमद माने ये भागवत क्या है? बोले श्रीमद स्वयं भगवान है। ये भगवान का रूप है, भगवान का स्त्री विग्रह है। इसीलिए भागवताचार्य कहते हैं श्रीमद भागवत आख्यायो ही प्रत्यक्ष कृष्ण एवचा। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए श्रीमद कहते हैं। भागवत, भागा वा और ता, चार अक्षर। भा माने भवसागर, संसार क्या है? बोले कि भवसागर है। गा माने जो जीव गया है, इस संसार रूपी भवसागर में जो जीव आया है। वा का मतलब भगवान विश्व की याद करता है, और ता का मतलब तर जाता है। ये भागवत है। और दूसरा विशेषण दिया, बोले भासु सर्वे सर्वे देशु गतिर्यस्य दुरतया वरिष्ठं सर्वेषु शास्त्रेषु तत्त्वं जानन्ति योगिनः। बोले भागवत, भा का अर्थ क्या हो गया? भासु सर्वेषु वेदेषु। बोले भागवत महापुराण में समस्त वेदों पुराणों का सार है। इसे परमहंसी संगीता पुराण कहा गया, परमहंसियों का विषय है। भासु सर्वेषु वेदेषु। और भा के बाद अक्षर है गा। बोले गतिर यश दुरत्या, जो भागवत के नियम हैं इन पर चलना बड़ा कठिन है। दुरत्या माने कठिन। और वा का अर्थ हो गया, बोले महाराज भासु सर्वेषु वेदेषु गतिर यश दुरत्या, और वरिष्ठम सर्वेषु शास्त्रेषु, सारे शास्त्रों पुराणों से वरिष्ठ है, महान है। इसलिए तत्त्वं जानन्ति योगिना, भागवत के तत्व को योगी ही समझते। एक अर्थ ये हो। एक दूसरा अर्थ बताया, भा गा वा और का। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, और ता का मतलब तरुण। ये भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, ता माने तरुण। बोले भागवत महापुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग की महिमा का बार बार बखान किया गया, बार बार बखान किया गया। और भक्ति के ही प्रसंग से सबसे पहला भक्ति, ज्ञान, वैराग का ही पहला प्रसंग आता है भागवत। आइए उसी कथा को हम लोग बड़े प्रेम से सुनते। हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी कृष्ण कृष्ण हरे हरे
राम कथा सुंदर कविताई संशय विहग उड़ावन राम कथा नर करताई करतल विहग राम राम हरे अब भागवत की 6 अध्याय में कथा का जो वर्णन है, ये भागवत की कथा नहीं, पद्म पुराण की कथा 6 अध्याय। और उन 6 अध्यायों में महात्म्य बताया है भागवत क्या है, भागवत का फल क्या है, भागवत का प्रतिफल क्या है, भागवत का श्रवण लाभ कैसे मिलता है, भागवत का विधान क्या है, और भागवत किसने पान की जिसका तरण तारण हुआ। तो 2 उदाहरण दिए। सबसे पहले भगवान सच्चिदानंद बाके बिहारी श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते हैं कि भगवान का स्मरण मात्र ही सारे पातकों को नष्ट करने वाला है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान के चरण प्रणाम, क्योंकि विश्व की उत्पत्ति आदि अंत के जो कारण हैं भगवान, तापत्रय विनाशाय 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते। और फिर नैमिषारण चक्र तीर्थ पर कथा प्रारंभ हुई भागवत की, उसका वर्णन करें। किसने सुनी है कथा भागवत की? तो बोले महाराज शौनक आदि ऋषि वहां विराजे, और उनकी गिनती कितनी बताई भागवत में, कितने संत कथा सुने,